हाय हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं परवेज़ अहमद फिर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ कुछ अपडेट, कुछ न्यूज़ लेकर। दोस्तों, जैसे आपको पता है, हर भारतीय को ये पता होगा जो राजनीति में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, उनको ये खूब मालूम होगा अच्छी तरीके से कि कल हमारे ही भारत देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। यानी 8 सितंबर को चुनाव हुआ और उसमें इंडिया के 2 उम्मीदवार मौजूद थे, जो इंडिया के एक उम्मीदवार थे और एनडीए के उम्मीदवार थे। दोनों उम्मीदवारों ने अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और किसी को जीत मिली तो किसी को हार। कहते हैं ना, जब मैदान में आमना-सामना होगा तो किसी को हार मिलेगी और किसी को जीत मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, सबकी नज़रें टिकी हुई थी। इस पार्टी के सिर्फ एक ही सांसद हैं, ये किसको वोट देंगे, ये किसका समर्थन करेंगे। दोस्तों, शायद पूरी भारत की निगाहें नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई होती हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर, क्योंकि वो एक क्वालिटी है, वो एक ब्रांड है जो पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है, पूरी दुनिया में उसका चर्चा होता है। तो दोस्तों, जब इस चुनाव को लेकर उनके ऊपर एक नज़रें टिकी हुई थी, तो हैदराबाद के सीएम, जो वहाँ के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी साहब, वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद अपील करते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वोट हमारे उम्मीदवार को दीजिए और हमें कामयाब करिए। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास न्यूज़ वाले जाते हैं, मीडिया वाले जाते हैं, पूछते हैं, तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुला ऐलान करते हैं कि हमारे हैदराबाद के सीएम, हमारे हैदराबाद के मुख्यमंत्री जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने हमें अपील की है और हमसे फरियाद की, हमसे दरख्वास्त की है कि हमारे उम्मीदवार को वोट दीजिए। साफ तौर से मैं खुले तौर पर रेवंत रेड्डी साहब के पैगाम को कबूल किया और मैं वोट भी उनके ही उम्मीदवार को दूंगा। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि कल जब चुनाव हुआ, 8 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। दोस्तों, जो भाजपा के कैंडिडेट थे सीपी राधाकृष्ण और जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी साहब, जो हैदराबाद के ही रहने वाले हैं। जब 2 कैंडिडेट आमने-सामने होंगे तो किसी को जीत मिलेगी तो किसी को हार मिलेगी। दोस्तों, जब ये दोनों मैदान में थे तो वोट हुआ और वोट होने के बाद मैं आपको बताता चलूँ, सीपी राधाकृष्ण को जीत मिली, जो भाजपा के उम्मीदवार थे। 452 वोट से उन्हें जीत हासिल हुई और जो बीसी सुदर्शन रेड्डी साहब थे, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें महज 300 वोट मिले और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ये हार जीत ये लगी रहती है, लेकिन जो अंतर था, जीत का फासला था, हार का फासला था, मैं आपको बताता चलूँ, सीपी राधाकृष्ण जो भाजपा के उम्मीदवार थे 452 वोट और बी सुदर्शन रेड्डी साहब जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे 300 वोट पाए थे और जीत का इनके सामने जो अंतर हुआ 152 वोट से हार जीत का फैसला हुआ। ये अब इस मौजूदा सन 2025 से जो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्ण होंगे, अब वो कुर्सी वो संभालेंगे। कुर्सी की लड़ाई उपराष्ट्रपति की खत्म हुई, ये बहुत चर्चे में थी, बहुत लोगों में उत्साह था कि ये चुनाव कब होगा और किसको जीत मिलेगी। तो साहब, आपके सामने ये पैगाम, ये अपडेट, ये न्यूज़ आ चुकी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक उम्मीद लगाकर जनता बैठी थी, चुनाव कब होगा, जीत किसको मिलेगी और हार किसको मिलेगी, किसके खेमे में जीत की खुशहाली होगी, किसके खेमे में हार की गमी होगी। तो ये पूरा हुआ। दोस्तों, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और आप इस चुनाव को किस उम्मीद से देखते थे और क्या भरोसा है आगे, तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई, कोई घोटाला हुआ है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय, क्योंकि जनता की राय, जनता का फैसला बहुत ही अच्छा फैसला होता है। मुझे भी उम्मीद है कि राधाकृष्ण साहब जब उपराष्ट्रपति बनकर कुर्सी संभालेंगे और कुर्सी पर बैठेंगे तो एक अच्छा फैसला भारत के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश की बुलंदी के लिए करेंगे
उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, हमारा जो लड़ाई है वो लड़ाई ये है कि हमारी सियासी लड़ाई हो सकती है, लेकिन कोई जीत और हार का फैसला होता है तो हम, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, चाहे वो हमारा सगा हो, हम उसको बधाई देंगे। तो हमें उम्मीद है कि क़यादत के हिसाब से कि भारत को आगे बढ़ाएंगे और अपनी ईमानदारी से काम करेंगे। बीसी सुदर्शन साहब को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी लड़ाई उन्होंने लड़ी। दोस्तों, इस चुनाव को लेकर आप क्या सोचते थे और क्या सोच रहे हैं? अपने दिलो दिमाग में क्या ख़यालात आ रहे हैं? तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपकी राय जाननी है कि आपकी क्या राय है। क्या आप इंडिया की तरफ थे? क्या आप इंडिया की तरफ थे? किसकी तरफ थे? किसकी जीत में खुशी है और किसकी हार में गमी है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय, अपनी बात, क्योंकि ये जो है जीत-हार का फ़ैसला था, आपके सामने मैंने अपडेट रख दिया है। और आने वाले चुनाव में क्या माहौल रहेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तब तक के लिए बने रहें, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।